उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, चलिए समझते हैं उन्नयन कोण क्या है। फिर से यही वो व्यक्ति है, यहाँ पे मान लीजिए कि वो व्यक्ति खड़ा है, देख रहे थे वो इस तरफ। कुछ समय बाद जब ऊपर अपने सिर को किए तो एक यहाँ पे पतंग उड़ रहे थे, इस पतंग पर उसका नजर पड़ गया, इस पतंग को वह देखने लगे। यहां से अब इधर की तरफ देख रहे हैं और इसको यहां से हम मिला दे रहे हैं। तो देखिए, तो इस रेखा को बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और वस्तु व्यक्ति द्वारा देखी गई रेखा या मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा। तो इस स्थिति में व्यक्ति अपने सिर को ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, तो ऊपर उठाएंगे उसी को हम लोग जो कोण बन रहा है इसको उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। अब उन्नयन कोण क्या है, इसका परिभाषा देखिए। जब वस्तु को देखने के लिए हम अपने सिर को ऊपर उठाते हैं तो उस स्थिति में क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इसका परिभाषा लिख देते हैं। इसका परिभाषा देखिए, जब वस्तु को देखने के लिए, जब वस्तु को देखने के लिए हम अपने सिर को ऊपर उठाते हैं तो उस स्थिति में क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। यह उन्नयन कोण। क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, व्यक्ति यहां से इस वस्तु को देख रहे हैं तो क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को ही उन्नयन कोण कहा जाता है। आइए अगला अब हम लोग देखते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या है, इसको समझिएगा बढ़िया से। कि किसी व्यक्ति का घर है, यहाँ पे वो व्यक्ति बैठा हुआ है, ये देख रहे हैं इस तरफ। जब वो नीचे देखे तो यहाँ पे कार लगा हुआ था, गाड़ी लगा हुआ है, तो ये अपने सिर को नीचे किए इस वस्तु को देखने के लिए, और यहाँ से इसको मिला देते हैं, मिला दिए। तो यह क्षैतिज रेखा हुआ। क्षैतिज रेखा व्यक्ति द्वारा देखी गई वस्तु और वस्तु के बीच की दूरी या रेखा को बोल रहे हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। और व्यक्ति अपने सिर को नीचे किए हैं, नीचे की तरफ करने पर जितना डिग्री का कोण बन रहा है इस सभी कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। अवनमन कोण कहलाएगा। अवनमन कोण। तो अब अवनमन कोण का परिभाषा दे सकते हैं कि जब वस्तु को देखने के लिए हम अपने सिर को झुकाते हैं तो उस स्थिति में क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। और यह रेखा दोनों क्षैतिज है, एक दूसरे के समानांतर है, तो यहाँ जो कोण बना है
यहाँ वही कोण बन जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि उन्नयन कोण भी अवनमन कोण भी दोनों एक समान ही होते हैं। तो परिभाषा देखिए सबसे पहले अवनमन कोण का। जब वस्तु को देखने के लिए हम अपने सिर को नीचे की ओर झुकाते हैं, नीचे की ओर झुकाते हैं तो उस स्थिति में क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ये रहा अवनमन कोण। आइए अब हम लोग जितना अभी समझे उस सबको एक ही बार में समझ लेते हैं। देखिए इस रेखा को क्या कहेंगे, जो पड़ी हुई है उसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो यह रहा क्षैतिज रेखा, और जो यह खड़ी है उसको कौन सा रेखा कहते हैं, उदग्र रेखा। तो यह रेखा कहलाएंगे उदग्र रेखा। यहाँ पे व्यक्ति अपने आंख से यहाँ रखी वस्तु को देख रहे हैं, यहाँ पे कोई वस्तु है, तो व्यक्ति वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, और जितना डिग्री का यहाँ कोण बनेगा यह कोण कहलाएगा उन्नयन कोण। अगर यहाँ कोई वस्तु है, इस वस्तु को देखने के लिए जब व्यक्ति अपने सिर को नीचे की तरफ करेगा तो जितना नीचे की तरफ झुकाएंगे और जो कोण बनेगा उसे हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। ये रहा अवनमन कोण। और इसमें यह जो रेखा है, इस रेखा का नाम है दृष्टि रेखा। इस रेखा का नाम क्या हुआ, इसका भी नाम है दृष्टि रेखा। और इसको क्या कहेंगे, ये जो रेखा इसका तो नाम दे ही दिए क्षैतिज रेखा, तो यह है क्षैतिज रेखा।